नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूँ। बचपन से मैंने गरीबी देखी। पिताजी धर्मपाल सिंह खेती करते थे और माँ सरोज देवी घर संभालती थी। हमारे पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे गुजारा मुश्किल से चलता था। मेरी शादी अनीता से हुई थी। हमारा एक बेटा रोहित जो अब 5 साल का है। मेरे लिए वही मेरी सबसे बड़ी ताकत था। लेकिन हालात ऐसे थे कि दिन रात चिंता सताती रहती। कर्ज, फसल का नुकसान, महंगाई ने घर का चैन छीन लिया था। हमारे गांव के कई लड़के अमेरिका गए थे। वे जब छुट्टियों में आते तो उनकी चमक दमक देखकर गांव वाले हैरान रह जाते। गाड़ी, सोने की चैन, बड़े बड़े सूटकेस, सब देखकर मुझे भी लालच होने लगा। एक दिन मैंने पिताजी से कहा, बाबा मैं अमेरिका जाऊंगा, वहां जाकर मेहनत करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। पिताजी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, बेटा अर्जुन, परदेश की रोटी मीठी लगती है लेकिन उसका स्वाद कड़वा होता है। वहाँ तन तो टूटता है, मन भी रोता है। लेकिन मैं अड़ा रहा। मैंने धीरे धीरे से अपने कानों के झुमके उतारकर माँ ने धीरे से अपने कानों के झुमके उतारकर मेरे हाथ में रख दिए। पिताजी ने मजबूरी में आधा खेत गिरवी रख दिया। मेरे दिल में एक ही बात थी, अगर मैं बाहर जाकर पैसे कमाऊंगा तो अपने परिवार को सुख दूंगा। जिस दिन मैं रवाना हुआ, पिताजी ने मुझे गले लाकर कहा, बेटा मेहनत करना, ईमान मत छोड़ना, और याद रखना ये बुढ़ापा तुझे छठी का दूध पिलाया है। उनकी आंखों में गर्व भी था और डर भी। मां की आंखों में आंसू झरते रहे। अनीता मुझे ताकिद करती रही, जल्दी पैसे भेजना अर्जुन, हमें भी दूसरों की तरह अच्छा घर बनाना है। वह भारी मन से चला गया। न्यूयॉर्क पहुंचते ही मेरी आंखें खुल गई। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें, लेकिन मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल अनजान। मुझे होटल में बर्तन धोने का काम मिला। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक लगातार काम करना पड़ता। हाथों में छाले पड़ जाते, पैर सूज जाते, लेकिन मन को यही समझाता, अर्जुन सह ले, ये दर्द तेरे बाबा ने जो कर्ज लिया है उसे उतारने के लिए। कई सालों तक यही काम करता रहा। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। वेटर बना, फिर मैनेजर। तनख्वाह अच्छी हो गई। मैं हर महीने घर पैसे भेजता, सोचता था कि अब घर में सुख होगा। लेकिन फोन पर अनीता की बातें बदलने लगी। वे पहले प्यार से बात करती थी, हम हर समय पैसों की शिकायत कर, अर्जुन तू दूसरों को देख, सबने गाड़ी खरीदी, नया मकान बनाया, तू कब से जूठन धोएगा। मैं चुप हो जाता। मुझे पता जैसे पैसे पेड़ पर नहीं लगते। इस बीच एक दिन पापा का फोन आया, बेटा तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी कुछ कर। मैंने तुरंत पैसे भेजे। लेकिन अमेरिका से जाना आसान नहीं था। वीजा, टिकट, छुट्टी सब सब में लगता। कुछ ही दिनों बाद घबराई, माँ नहीं रही। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन पर बाबा रोते बोले, बेटा तेरी माँ तेरा इंतजार करती रही, आखिरी वक्त में भी तेरा नाम लेती रही। मैं फुट फुट कर रो पड़ा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। जब गांव से अजीब अजीब खबरें आने लगी, पड़ोसियों ने बताया कि अनीता का आना जाना किसी और के साथ बढ़ गया। शुरू में मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसके बारे में मुझे शक होने लगा। वे फोन कम उठाती, जब भी उठाती तो बस कहती, तू कब तक अमेरिका में पड़े रहेगा, यहाँ सब मुझे ताने मारते। कुछ ही महीनों बाद गांव से फोन आया। एक पड़ोसी ने रोते हुए कहा, अर्जुन भाई तुम्हारे बाबा को अनीता ने घर से निकाल दिया, अब वे चौपाल पर रहते। मैं सन्न रह गया। मेरे बाबा जिन्होंने सब कुछ बेचकर मुझे विदेश भेजा, जिन्होंने मुझे छठी का दूध पिलाया, उन्हें अपनी बहू ने घर से निकाल दिया। मैंने उसी पल तय किया, अब और नहीं, अब मुझे लौटना ही होगा। गाँव लौटने की तैयारी करते समय मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। कई साल अमेरिका में कटने के बाद लौट रहा था, लेकिन ये वापसी खुशी नहीं, दर्द की थी। जहां से उतरकर जैसी गांव की ओर चला, आंखों में आंसू भर आए। खेत वही थे, गलियां वही थी, लेकिन मेरे दिल में भारीपन था। जब घर पहुंचे तो घर के दरवाजे पर ताला लटका मिला। पास के पड़ोसी ने बढ़ते हुए कहा, अर्जुन तेरे बाबा तो चौपाल पर रहते हैं, बहू ने निकाल दिया। मेरे कान सुन हो गए। मैं दौड़कर चौपाल पहुंचा। वहां मिट्टी पर चटाई बिछाकर बाबा लेटे थे। शरीर सूख गया था, दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, लेकिन जैसे उन्होंने मुझे देखा, चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे अर्जुन तू आ गया बेटा, देख तेरे बाबा ने अभी दम नहीं तोड़ा। मैं उनके पैरों में गिर पड़ा, फुट फुट कर रोने लगा। बाबा मुझसे गलती हो गई, मैं आपको अकेला छोड़कर क्यों चला गया, माँ को भी देख नहीं पाया। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा नहीं बेटा, तूने जो किया परिवार के लिए किया, लेकिन बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने वाला कोई नहीं था। मैं लौटते गाँव में हलचल मच गई। लोग कानाफूसी करने लगे, अमेरिका वाला अर्जुन लौट आया, अब देखो क्या करता है। कुछ लोग मेरे पक्ष में थे तो कुछ अनीता और उसके रिश्तेदारों के। गांव का माहौल गर्मा गर्म गया। मैं घर पहुंचा, दरवाजा पीटा। थोड़ी देर बाद अनीता बाहर आई।
चेहरे पर घमंड था। तू आ गया हजूर, अब क्यों आए? वहाँ अमेरिका में कमाई कम पड़ गई क्या? मैंने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा। अनीता, ये घर मेरे बाबा का है, उन्हें चौपाल पर क्यों रहने भेजा? वह हंसकर बोली, बूढ़ा बोझ था, तेरे पास पैसे हैं तो भेज देता, हमें क्यों उसकी सेवा करनी चाहिए? उसके शब्द तीर की तरह मेरे सीने में चुभ गए। मैंने उसी समय तय किया कि अब गांव के सामने सच रखूंगा। मैंने पंचायत बुलाई, पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हुआ। बुजुर्ग, औरतें, नौजवान, सबकी निगाहें हम पर थी। पंचायत में मैंने सबके सामने अपनी बात रखी। गांव वाले, ये वही धर्मपाल सिंह है जिन्होंने अपनी जमीन बेचकर अपनी पत्नी की गहने गिरवी रखकर मुझे अमेरिका भेजा। वही व्यापार अपने बहू के तानों से मजबूर होकर चौपाल पर सोने को मजबूर है। क्या यही हमारी संस्कृति? अनीता बीच में कूद पड़ी। अर्जुन, तू अमेरिका में मस्ती करता रहा, मैंने अकेले घर संभाला। बूढ़ा हर वक्त बीमार रहता था, मुझे उसकी सेवा क्यों करनी चाहिए? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि वही बूढ़ा जिसने अपने खून पसीने से घर बनाया, जिसने मुझे छठी का दूध पिला। अगर किसी को बोझ कहना है तो पहले मुझसे कहो, मैं उसका बेटा हूँ। गाँव के बुजुर्ग खड़े, अनीता, ये घर तेरे ससुर का है। बेटा सच कह रहा है, जिसने अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया उसका कोई सम्मान नहीं करते। एक औरत बोली, हम सबने देखा धर्मपाल कितने मेहनती रहे, आज अगर बेटा अमेरिका जाकर नाम कमा पाया तो उसी बूढ़े की मेहनत से। पंचायत ने फैसला सुना, घर और जमीन का मालिकाना हक धर्मपाल सिंह के नाम होगा। अनीता चाहे तो घर में रह सकती है, लेकिन शर्त यही है कि वह सास ससुर की सेवा करिए। अगर नहीं मानी तो उसे मायके जान होगा। अनीता के चेहरे का रंग उड़ गया, उसने झुककर चुप्पी साध दी। मैंने बाबू को सहारा देकर घर तक पहुंचाया। बरामदे में बैठते उनकी आंखों में आंसू हो गए। अर्जुन, आज तूने मेरे बूढ़े दिल को सहारा दिया, सच में आज तूने मुझे छठी का दूध याद दिला दिया। मैंने उनके पैर पकड़कर कहा, बाबा, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस रात बहुत सालों बाद मैंने बाबा के साथ एक ही छत के नीचे चैन की नींद सोई। अगली सुबह गांव वाले मिलने आए, सबने बाबा का सम्मान किया। बच्चे आशीर्वाद लेने, बाबा घर से मुस्कुराते। मन ही मन सोचा, सच्ची दूल्हा डोला नहीं, माँ बाप का आशीर्वाद। इस पूरे अनुभव ने मुझे यही सिखाया कि माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। उन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, उनका सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, क्या मैं सही कह रही हूँ, गलत? क्या आप भी अपने माँ बाप से प्यार करते हैं? अगर आप भी अपने माँ बाप से प्यार करते हो, कमेंट बॉक्स में माँ बाप लिखें। और ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।